ट्वेल्थ का जो मंथली एग्जामिनेशन जो आपका सितंबर, आज आपका हो गया 25 सितंबर, और 25 सितंबर में जो आपका जो फिजिक्स का जो आपका एग्जाम हुआ है, इसका आपका जो है 100% आपको करेक्ट आंसर की के साथ अपन आया हूं। जिसका एग्जाम हो गया या जिनका एग्जाम जब भी होने वाला है, सेम क्वेश्चन आपका लगेगा, एक एक क्वेश्चन मिलने वाला है। तो जो बच्चे का एग्जाम हो गया या होने वाला है, आप सभी स्टूडेंट को जो है क्या करना है, आंसर की मिलाकर आप लोग देख लीजिए। जो बच्चे का हो गया तो आप लोग आंसर की मिलाकर देख लीजिए कि आप लोग परीक्षा में कितना, और जो क्वेश्चन हम आपको एग्जाम की जो हमने तैयारी करवाया था, वो सारा का सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम में लड़ा है। हम आपको पहले ही बताया था ना, एक एक क्वेश्चन लड़ जाएगा, लेकिन आप लोग मेहनत तो सही से कीजिए, सारा क्वेश्चन लड़ेगा। तो देखिए आपको, देखिए यहां पर जो आपका फिजिक्स का जो है आंसर की लाया हूं, जो कि आपका मासिक परीक्षा आज से शुरू हो गया 25 सितंबर का, यानी आज आपका 25 सितंबर हो गया। और जो बच्चे बाद में क्या, जब भी देखिएगा पूरा का पूरा आंसर की मिला लीजिएगा। और हां, आगे भी आपका सभी विषय का आंसर की इस पे मिल जाएगा। एजुकेशन गैलेक्सी यूट्यूब चैनल, जिस पे ये वीडियो देख रहे हो, है ना, ये एक ऐसा चैनल है, भरोसेमंद चैनल है, जो आपको हम तैयारी करवाते हैं, यहीं से आपका क्वेश्चन छपेगा। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जरूर, ठीक है। चलिए ये आपको आंसर की शुरुआत कर लेते हैं। समय आपको 1.5 घंटा दिया गया था, और टोटल देखिए, है ना, आपके सामने इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपका बिहार बोर्ड दिया है, ठीक है। और यहां पर आप लोग देख लीजिए, बस मात्र और मात्र देखो 30 क्वेश्चन में मत देखो, ये आपका मासिक परीक्षा एक तरह का टेस्ट परीक्षा हो गया, जिसमें छात्र को जो है पास होना जरूरी है। अगर पास करोगे तभी आपका एडमिट कार्ड आएगा। यहां पर देखो प्रश्न संख्या 1 से 30 तक आपका प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिया गया, जिनमें से कोई एक सही है, और अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओएमआर शीट पर चिन्हित करने के लिए कहा गया। आपको एग्जाम में जो ओएमआर शीट मिला, वहां पर आप लोग आंसर दे ही दिए होंगे, और 25 प्रश्न का ही आपको एग्जाम में जवाब देना है। कितना क्वेश्चन का, ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, आप लोग मिलाकर देख लीजिए। आप लोग परीक्षा में जाने से पहले पूरा का पूरा जो है एक एक क्वेश्चन बढ़िया से देख लीजिए, ताकि आपके एग्जाम में किसी भी प्रकार की जो है आपको दिक्कत ना हो। चलिए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे लगा दिया, आराम से आप लोग एबीसीडी भी लिख के जाओगे तो भी आप लोग करेक्ट करके चले आओगे। तो पहला प्रश्न क्या है, अवकरण, है ना, पूछा, सॉरी उपकरण जो है, पहला प्रश्न देखो, ध्यान दीजिए, जल्दी हम करवा देता हूं। पहला प्रश्न क्या है, उपकरण जिसकी सहायता से किसी वस्तु पर जो है आवेश की उपस्थिति तथा आवेश की प्रकृति का पता लगाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, विद्युत रोधी बिल्कुल नहीं कहते, विद्युत मोटर भी नहीं कहते, आमीटर भी नहीं कहते, विद्युत दर्शी कहते हैं, है ना, इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। पहला का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो बच्चे एग्जाम दे दिए, आराम से आंसर की मिला के देखिए कितना सही, 100% करेक्ट आंसर आप लोग मिला लीजिए, देखिए कितना सही करके आओ। और जो बच्चे का एग्जाम नहीं हुआ, आराम से वो भी देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दो आवेशित क्या है, कण है, जिसमें प्रत्येक पर अगर 2 माइक्रोकूलम आवेश है, और ये आवेशित कण अगर 0.5 मीटर से जो है अलग निर्वात में रखें, तो इसके बीच जो है लगने वाला कुलाम बल कितना होगा। इसके बीच जो लगने वाला जो कुलाम बल पूछा जाए कितना होगा, ये आपका होगा 0.114 N हो जाएगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर जितना क्वेश्चन हमने आपको क्लास में करवाया, सारा क्वेश्चन लग गया एग्जाम में। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सा जो है चित्र जो है एकल धनात्मक आवेश के कारण जो है विद्युत क्षेत्र रेखाओं को दर्शाए। एकल के लिए हमने आपको बताया था कि आपका क्या प्लस होगा, और ये आपको क्या होगा, बाहर की ओर निकलेगा। बाहर की ओर कौन सा आपका निकल रहा है, ये आपका एकल जो है धनात्मक आवेश का कारण हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा, तो 3 नंबर का ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखो, कितना हल्का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। जो क्वेश्चन हमने आपको क्लास में करवाया, सारा क्वेश्चन लड़ गया है। चलिए क्वेश्चन में 4 क्या है, विद्युत फ्लक्स का जो है बीमीय सूत्र क्या होगा। विद्युत फ्लक्स जो है ना, इसका पूछा जा रहा है बीमीय सूत्र क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। हमने आपको बताया था विद्युत फ्लक्स का बीमीय सूत्र जो होता है क्या होता है, M-1 L3 T-3 और A-1 हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, M1 L3 T-3 A-1 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पीडीएफ इसका मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। 5वां प्रश्न क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के जो है लंबवत तल के किसी बिंदु पर द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युतीय क्षेत्र के बीच का जो कोण होता है, ये आपका पूछा जाए कितना डिग्री का कोण होता है। इसके बीच का जो कोण जो है ना, पूछा जाए कितना, ऑप्शन है 180 होगा, 0 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, ये आपका यहां पर पूछा जाए 90 डिग्री। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न क्या है, स्थिर विद्युतीय क्या जो है इसके गॉस नियम में जो शामिल जो है गॉसियन सतह की जो प्रकृति जो होती है, ये आपका कैसे होती है, वेक्टर होती है, सदिश होती है। तो ऑप्शन क्या होगा, 20 का सही जवाब है, सदिश होती है। आराम से आप लोग मिला लीजिए, ठीक है, ओके, आराम से मिला लीजिए और एक एक प्रश्न को याद कर लीजिएगा। जो जिनका एग्जाम हो गया वो सभी स्टूडेंट आंसर की मिला लीजिए, जिनका एग्जाम नहीं हुआ वो सभी के सभी स्टूडेंट को क्या करना है, याद कर लीजिए, एग्जाम में यही क्वेश्चन मिलने वाला है। तो ऑप्शन में इसका क्या होगा, पूछा जाए स्थिर विद्युतीय के गॉस नियम में शामिल होने वाला गॉसियन की सतह की प्रकृति क्या होती है, सदिश होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखो, ये सारा क्वेश्चन हम आपको करवाया हूं क्लास में, जितना है ये सारा का सारा क्वेश्चन हम आपको क्लास में करवा दिया था, ताकि आप लोग जो है ना परीक्षा में एकदम भौकाल मचा सको। चलो 6 नंबर हो ही गया था। 7 नंबर प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, विद्युत क्षेत्र क्या ई है और तथा विद्युतीय विभव V के बीच पूछा जाए संबंध क्या होगा, तो इसका संबंध होता है E बराबर माइनस dB अपॉन क्या होगा dr हो जाएगा। तो इसका ये भी क्लास जितना क्वेश्चन करवाया हूं आपका 30 में से लगभग जो है 28-29 क्वेश्चन एग्जाम में लड़ा, जो हम आपको तैयारी करवा दिए थे 28-29 लड़ गया है। देखो दर्शाए गए जो समानांतर प्लेट और संधारित्र पर जो है कुल आवेश क्या हो जाएगा, आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है और यहां पर पूछा जा रहा है क्या, एक में आपका प्लस क्यू है एक माइनस क्यू है, तो इसका कुल आवेश पूछा जा रहा है क्या होगा, तो बोलोगे सही ऑप्शन ए होगा, नहीं ऑप्शन ए नहीं होगा, प्लस और माइनस है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जीरो इसका आवेश होगा ना। अगला प्रश्न क्या है, समांतर प्लेट और संधारित्र के प्लेटों के बीच जब जो है प्रवैद्युत पदार्थ जो है रखा जाता है तो उसकी धारिता, प्रवैद्युत अगर पदार्थ रखा जाएगा उसकी धारिता आपका क्या होगी, बढ़ती है, यानी ऑप्शन क्या होगा 9 का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बढ़ती है। क्या हो जाएगा, बढ़ती है। आराम से आप लोग मिला लीजिए और देख लीजिए आप लोग परीक्षा में कितना सही करके आए हो। चलिए हो गया क्वेश्चन नंबर 9 तक। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है और यहां पर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, देखो 10वें प्रश्न क्या है, विद्युत द्विध्रुव की जो स्थिति है ना, स्थितिज ऊर्जा का जो अधिकतम, स्थितिज ऊर्जा जो है अधिकतम होती है जब यह पूछा जा रहा है कि विद्युत क्षेत्र के साथ जो है कोण बनाता है, जब यह विद्युत क्षेत्र का कोण अगर 90 डिग्री बनाता है और 90 डिग्री को हम लिख सकते हैं π/2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, π/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताओ आप लोग चैट सेक्शन या कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं π/2, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या है, वान डे ग्राफ जनरेटर एक यंत्र है जिसके द्वारा बनाया जाता है, जिसके द्वारा क्या बनाया जाता है, जिसके द्वारा जो है हाई वोल्टेज बनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये भी क्वेश्चन में आपको बहुत, जितना क्वेश्चन है सारा का सारा क्वेश्चन हमने जो क्लास में करवाया, एक एक क्वेश्चन आपके परीक्षा में लड़ गया, इसलिए बोलते हैं आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन आपका परीक्षा में नहीं छूटेगा, है ना। अगला प्रश्न देखो 12वां प्रश्न है, संधारित्र निम्न में से पूछा जाए क्या, किस धारा को रोक देता है, संधारित्र जो है पूछा जाए किस धारा को रोक देता है, बताओ जरा, ये आपका डीसी को रोक देता है, डीसी कहां पर है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब, सिर्फ और सिर्फ डीसी होगा, एसी डीसी दोनों ये नहीं होगा, याद रखना सिर्फ डीसी को रोकता है ना संधारित्र, याद रखना ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो 13वां प्रश्न क्या है, एक इलेक्ट्रॉन जो है एक वोल्ट विभवांतर पर जो है विराम से जो है त्वरित किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन द्वारा जो है ग्रहण की गई पूछा जा रहा है ऊर्जा क्या होगा, आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, तो बोलो से इसमें जो ग्रहण की गई जो ऊर्जा कितना होगा, एक वोल्ट विभवांतर से जो है विराम से त्वरित किया जाता है, तो पूछा जा रहा है क्या, है ना, इलेक्ट्रॉन द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा जो निकलेगा ये आपका क्या होगा 1.6 हो जाएगा इंटू 10⁻19 जूल, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है, याद रखना डीसी मतलब हो गया डायरेक्ट करंट, याद रखना। नेक्स्ट देखो 13 हो चुका है, बहुत बढ़िया। 14 नंबर प्रश्न देखिए, 14 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, आराम से आप लोग देखिए कितना आप लोग सही करके आए हो एग्जाम में। यहां पर बात हो रही क्या, है ना, विद्युत द्विध्रुव के जो है लंबवत तल के किसी बिंदु पर विद्युतीय विभव का मान क्या होगा, लंबवत पूछा जा रहा है क्या, तल के किसी बिंदु पर विद्युतीय जो विभव जो होगा, है ना, इसका पूछा जा रहा है मान क्या होगा, आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है और यहां पर पूछा जा रहा है कि इसका मान जो होगा क्या होगा। ध्यान से अगर आप लोग ऑप्शन देखोगे तो आराम से आप लोग बोलोगे सर जी इसका तो मान 0 हो जाएगा, तो ऑप्शन 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जिनकी जानकारी जो है ना प्रदान करती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है जानकारी प्रदान, कौन जानकारी प्रदान करती है, ये प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र की प्रवणता होगा, दिशा होगा, आवेश की प्रकृति होगा, या इनमें से सभी, तो इसका ये सभी के सभी जो है ना ये जानकारी प्रदान करती है ना विद्युत क्षेत्र का, तो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखना। चलिए जी अगला प्रश्न क्या है, मुक्त स्थान की जो है पारगम्यता का जो है अंतरराष्ट्रीय का ऐसा मात्रक जो होता है पूछा जा रहा है क्या होगा, इसका अंतरराष्ट्रीय का जो पूछा जा रहा है क्या, मुक्त स्थान, ये भी क्वेश्चन हम आपको क्लास में करवाया हूं, याद होगा, जो बच्चे क्लास किए होंगे सभी बच्चे एकदम तबाही मचा दिए होंगे एग्जाम में, है ना, तो इसका सही जवाब होगा n² n-1 m-2 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। मुक्त आकाश हमने आपको बताया था c² होता है, n-1 होता है और m- क्या होता है 2 होता है, तो मिल गया एग्जाम में। जो बोलेंगे लड़ा कि नहीं लड़ा, इसलिए बोलते हैं आप लोग मेहनत इतने खामोश हो इतने शिद्दत से कीजिए, एजुकेशन गैलेक्सी के साथ कीजिए कि आपका सफलता शोर मचाएगा। देखिए आवेशी चालक के जो है ना, चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता जो होती है 0 होती है, सतह के क्या होती है लंबवत होती है, सतह के क्या होती है, सतह के लंबवत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। सभी बच्चे एक बार इस वीडियो को अभी पहले आगे बढ़े उससे पहले लाइक जरूर कर लेना, न्यू स्टूडेंट अगर देख रहे हो तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक यह वीडियो पहुंचा दीजिए। ओके चलिए जी आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, सभी बच्चे एक बार लाइक बटन को भी दबा लीजिए, जल्दी से जल्दी लाइक बटन को भी दबा लीजिए। चलिए 18वां प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है, यहां पर बात हो रही क्या,
यहां देखो, यहां पर बात हो रही है 18 प्रश्न पूछा गया, क्या आपके स्क्रीन पर आ चुका है। एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश अगर ई है और इसका विद्युत क्षेत्र जो है कैपिटल ई में रखा जाता है तो विभव जो है ना, इस पर पूछा जाए अनुभव किया जाना बल क्या होगा, अनुभव किया जाने वाला आपका जो है स्मॉल ई और कैपिटल ई हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। जितना क्वेश्चन करवाया सबका सब लड़ गया ना, अब और क्या चाहिए, मजा आ गया होगा आप लोगों को परीक्षा में, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, अगला प्रश्न देखो 19 नंबर प्रश्न देखिए। सभी बच्चे एक बार लाइक बटन दबा लो, जल्दी जल्दी लाइक बटन दबा लीजिए। देखो दो बिंदु आवेश जो है अगर प्लस जो है 1 माइक्रोकुलाम है और -1 माइक्रोकुलाम है, अगर 100 जो है पूछा जा रहा है क्या, है ना, 100 एनोड की दूरी पर है, तो इसका पूछा जा रहा है क्या, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछा जा रहा है क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। ऑप्शन ए है 10⁻14 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 10⁻28 जो है सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 10⁻6 जो है सेंटीमीटर, और ऑप्शन डी है 10⁻10 सेंटीमीटर। तो देखो इसमें कहा जा रहा है क्या, है ना, इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। क्या निकालना है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। तो बोलो ये तो 10⁻6 निकल के आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी। अगला प्रश्न देखिए क्या है, अनंत में जो है गैर संवाहक पतली शीट के कारण जो है शीट के बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, ई अपॉन क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा, 20 का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। सभी को एकदम समझ आ गया, वेरी गुड। अगला प्रश्न देखो 21वां प्रश्न। 21वां प्रश्न क्या है, एक गोलीय सतह के जो है अंदर, एक गोलीय क्या है सतह के अंदर जो है एक विद्युत द्विध्रुव है। तो गोलीय सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा, कुल विद्युत फ्लक्स जो होगा आपका 0 हो जाएगा, यानी 0। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। सबका आंसर की भी मिल जाएगा, आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग मेहनत कीजिए इतनी खामोशी और इतनी शिद्दत से कि आपका सफलता शोर मचाएगा। चलिए 21 तक हो गया है। अगला प्रश्न देखो 22 नंबर प्रश्न। देखिए 22 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अब आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहां पर बात हो रही क्या, एक बोल्ट समतुल्य क्या होगा, एक बोल्ट समतुल्य क्या होगा, बताओ जरा। एक बोल्ट पूछा जा रहा है क्या समतुल्य होगा। चलिए आंसर दीजिए जल्दी से जल्दी। रुकिए थोड़ा और जूम कर दे, क्या दिख रहा है सभी को, सबको दिख रहा है। एक बार चैट सेक्शन में आप लोग बता भी दीजिएगा, नहीं दिखेगा तो भी आप लोग कमेंट करना है, ठीक है। चलिए यहां पर देखो 22 नंबर प्रश्न क्या है। 22 नंबर प्रश्न पूछा गया है आपके एग्जाम में, एक बोल्ट जो होता है ना, एक बोल्ट समतुल्य जो होता है 1 जूल प्रति कुलाम हो जाएगा। 1 बोल्ट समतुल्य क्या हो जाएगा, 1 बोल्ट प्रति हो जाएगा जूल प्रति कुलाम। ये भी क्लास में हमने क्वेश्चन बहुत बार करवाया था, याद होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो 23 है, एकांक आवेश को जो है समविभवी सतह के बिंदु पी से दूसरे बिंदु अगर क्यू तक ले जाने में पूछा जा रहा है क्या, कार्य किया गया कार्य क्या होगा ना, पूछा जा रहा है क्या, इसके बीच में आपका पूछा जा रहा है क्या किया गया कार्य क्या होगा। 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। अब आंसर लगाइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। किया गया क्या, प्लस पी से क्यू जाएगा, 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन सा जो है ध्रुवीय अणु है। ध्रुवीय अणु कौन होता है, HCl। क्लास में करवाया हूं क्वेश्चन। ध्रुवीय अणु जो होता है HCl जो होता है, क्या होता है, ध्रुवीय अणु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, HCl हो जाएगा, ठीक है ना। जो क्वेश्चन पढ़ाया सबके सब लड़ गया, आप लोगों को मजा आ गया होगा एग्जाम में, है ना। चलिए 25 नंबर प्रश्न, जिनका एग्जाम नहीं हुआ वो भी सभी बच्चे एकदम पढ़ लीजिए कि यही क्वेश्चन मिलेगा। किसी माध्यम की जो अपेक्षिक जो प्रवैधता अगर ई आ रहा है तो ये क्या होगा, ई अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है आवेश की बीमा, बहुत बार क्लास में करवाया हूं, 80 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्या, एक संधारित्र की धारिता क्या होगी यदि इस पर पूछा जा रहा है क्या 9 कूलम आवेश जो है तथा 5 वोल्ट विभवांतर है। तो पूछा जैसे संधारित्र इसका धारिता आपको निकाल लेना है, धारिता निकाल लीजिएगा, चेक कर लेना है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न क्या है, धातु का जो है ना, धातु के लिए जो है एक प्रवृत्तांक नियतांक क्या होता है। धातु जो होता है ना, धातु का पूछा जा रहा है क्या, प्रविद्युत नियतांक पूछा जा रहा है क्या होता है। धातु का प्रविद्युत नियतांक क्या होता है, आपके ऑप्शन 4 यहां पर अनंत होता है, इनफिनाइट देखो डी वाला ऑप्शन सही होगा। क्या होता है, अनंत होता है, ठीक है। चलिए क्या होता है, अनंत होता है। चलिए जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो जितने बच्चे इसका क्या चूज किए, अनंत चूज किए, सबका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुना 10⁻9 जो है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है, ये होता है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बोलो जरा ऑप्शन कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा, बोलोगे सर ये ऑप्शन बी में तो दिख ही रहा है।
कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, एक बार चैट में बताओ फटाफट, बोलोगे सही, बी बिल्कुल सही जवाब है। देखो एकदम हल्का क्वेश्चन पूछा गया, जो क्लास में करवाया था वही सब। ये देखो इस तरह का ओएमआर सीट रहता है ना, इस तरह आपको भरना होगा पूरा का पूरा, ठीक है। चलो बस देखो आपका 30 क्वेश्चन पूछा गया है, 25 का ही जवाब देना। मासिक परीक्षा इसीलिए तो जो है 90 मिनट का ही समय दिया गया था, है ना, यानी आपका आधा क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। मासिक परीक्षा का मतलब हो गया, मासिक परीक्षा मतलब आधा क्वेश्चन, ये नहीं कि आपका जो है एनुअल एग्जाम की तरह आपको 3 घंटा समय दिया जाएगा, नहीं, सिर्फ आधा 1.5 घंटा ही समय दिया जाएगा। निम्न में से कौन आपका सबसे अच्छा कुचालक है, सबसे अच्छा कुचालक, कार्बन तो नहीं होगा, अच्छा तो बोला जा रहा है ना, ये नहीं होगा, आपका क्या होगा, इबोनाइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, 100% करेक्ट आंसर है। इबोनाइट जो है ये आपका क्या है, सबसे अच्छा कुचालक है। सबसे अच्छा कुचालक कौन होगा, इबोनाइट हो जाएगा, याद रखना। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, इबोनाइट, ठीक है। चलिए जी, बहुत बढ़िया, आप लोगों ने एकदम बुम बाम भौकाल मचा दिए, सबको समझ आ चुका है। अब चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अब आपको दिखाई देता हूं, ठीक है। जो बच्चे का एग्जाम हो गया, अच्छी बात है, जिनका एग्जाम होने वाला है वो सभी बच्चे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। और सभी बच्चे एक बार इस वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए देखिए आपके सामने सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जो है आ चुका है, हम आपको दिखा देता हूं अच्छी तरह से। रुक जाओ, अच्छा क्वालिटी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन ओपन करने दो, हाँ लीजिए ऐसा ही दिखेगा। ओके चलिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, यहां पर देखो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आपका आधा प्रश्न पूछा जा रहा है। ऐसे आपको एनुअल एग्जाम में 10 दिया जाएगा लघु उत्तरीय, जिसमें से आपको जो है आपको इसमें 5 का ही जवाब देना है। देखो क्या पूछा गया है, प्रश्न संख्या 1 से 10 तक आपका क्या लघु उत्तरीय है, जिनमें किन्हीं 5 प्रश्न का आपको जवाब देना है। यानी आपको 5 नंबर के ही परीक्षा में आपको जवाब देना है, और 5 क्वेश्चन का जवाब देना, 5 नंबर नहीं, 5 प्रश्न का जवाब देना 10 में से। और जब एनुअल एग्जाम में बैठोगे तो वहां पर आपको 20 दिया जाएगा सब्जेक्टिव, सॉरी लघु उत्तरीय, जिसमें 10 का आपको जवाब, यानी आधा क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपका मासिक परीक्षा में। मजा आ गया बिहार बोर्ड का यह पैटर्न और यह जबरदस्त तैयारी देखकर, है ना, क्वेश्चन देखकर। देखो पहला प्रश्न है आवेश का जो है क्वांटीकरण क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये भी सारा क्वेश्चन करवा चुका हूं, क्या किसी वस्तु पर आवेश जो है 0.8 इंटू 10⁻⁹ कूलाम जो है हो सकता है ना। अपने जवाब को जो है ना औचित्य सिद्ध करे, ये पूछा जा रहा है। विद्युत बल रेखाएं क्या एक दूसरे को क्यों नहीं काट सकती, ये पूछा जा रहा है ना। किसी बिंदु जो है आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र क्या इसका व्यंजक। अगर आप लोग चाहते हो इसका एक सब्जेक्टिव है तो नेक्स्ट वीडियो आपको सब्जेक्टिव का सोल्यूशन करवा देंगे। विद्युत विभव को परिभाषित करे, इसकी विमा लिखे, है ना। विभव प्रवणता का मात्रक क्या है, इसकी विमेय सूत्र लिखे। अगला क्वेश्चन है, एक बिंदु आवेश जो है क्यू को, अगर स्मॉल क्यू को एक आवेश प्लस क्यू के जो है चारों ओर त्रिज्या आर के जो है वृत्तीय पथ पर जो है में घुमाया जाता है, तो आवेश क्यू पर पूछा जा रहा है क्या, है ना, किया गया कार्य क्या होता है। ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आराम से सारा क्वेश्चन देख लीजिए। उसके बाद देखिए क्या है ना, उसके बाद पूछा जा रहा है क्या, विद्युत क्षेत्र जो है हमेशा समविभवी सतह के क्या होती है, लंबवत होती है, इसका रीजन बताना क्यों होती है। 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक धारिता 2 माइक्रोफैराड है, तो प्रत्येक को समानांतर क्रम में जोड़ा गया, तो इसकी जो है समतुल्य धारिता क्या होगी, समतुल्य धारिता पूछा जा रहा है। सापेक्ष जो है प्रविद्युत स्थिरांक जो है के है, इसका पूछा जा के, तथा विद्युत संवेदनशीलता की जो है बीच संबंध लिखने के लिए प्रश्न है, ठीक है। तो ये सारा प्रश्न एकदम आराम से आप लोग देख लीजिएगा। और सभी बच्चे देखिए दीर्घ उत्तरीय भी प्रश्न आपको हम दिखा देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो, आराम से देख लीजिए। एक छोटे जो है विद्युत द्विध्रुव के कारण जो है इसकी अक्षीय रेखा जो है किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करे। उसके बाद है क्या, गॉस प्रमेय का उपयोग कर जो है एक अनंत आवेशित जो है अचालक तल के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का व्यंजक क्या होगा, ये भी प्रश्न है ना। उसके बाद प्रश्न है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को जो है परिभाषित करे। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को जो है एक जो है समान विद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर जो है ना संग्रहित जो है विद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करे, सिद्ध करने के लिए दिया गया है, ठीक है। ये सारा प्रश्न है। और इसमें देखो क्या कहा गया है, किन्हीं 3 प्रश्न का, देखो 11 से 15 क्वेश्चन है, इसमें से 3 प्रश्न का ही आपको जवाब देना है, ठीक है। कोई भी 3 क्वेश्चन का जवाब आप लोग देख लीजिएगा, है ना। तो ये रहा आज का जो है बिहार बोर्ड की तरफ से जो है मासिक परीक्षा जो आपका आज लिया गया था 25 अक्टूबर। हमने पूरा का पूरा जो है 100% आपको करेक्ट आंसर जो है करवा दिया हूं। इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का आपको पीडीएफ चाहिए, बताओ। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो बोलोगे सर बिल्कुल चाहिए, तो आपको पीडीएफ व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगा। सभी विषय का वायरल क्वेश्चन और क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन मेरे व्हाट्सएप नंबर
9898030243, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और सभी बच्चे हाई हेलो या आप लोग गौतम सर या एजुकेशन गैलेक्सी के नाम से जो है ना, एजुकेशन गैलेक्सी के नाम से आप लोग सेव कर लीजिएगा, क्योंकि अभी से लेकर एनुअल एग्जाम 2024 तक जो है एकदम हम आपका जबरदस्त तैयारी करवा देंगे। ओके, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, बायो हो, है ना, सभी का एकदम जबरदस्त आपका हम तैयारी करवाने वाला हूं। इसलिए जितने विद्यार्थी है सभी बच्चे व्हाट्सएप पर मैसेज करके आपको क्या करना है, ग्रुप से जरूर जुड़ जाना है। लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन, चैट सेक्शन सब जगह है, आराम से क्लिक कीजिए और सभी बच्चे को ज्वाइन हो जाना है, ठीक है, क्योंकि अब यूट्यूब पूरा